सर्दियों की वह ठंडी रात थी जब घने जंगल के बीचों बीच एक काले महल के अंदर एक सुनहरी पिंजरे में एक खूबसूरत औरत कैद थी। उसकी चमकती हुई आंखों में दुख और उम्मीद का मिश्रण था। लंबे सुनहरे बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे और गुलाबी होंठों पर कभी मुस्कान रहा करती थी, जो अब दर्द और इंतजार की सजा भुगत रहे थे। वह औरत कोई साधारण न थी। उसका नाम सुरभि था और वह अपने राज्य की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी थी। पर उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह भयानक चुड़ैल क्रूरिका के चंगुल में फंस गई। क्रूरिका काले जादू की मालकिन थी, जो जवान लड़कियों की सुंदरता और उनकी आत्माओं को चुराकर हमेशा जवान रहती थी। वह जानती थी कि सुरभि की सुंदरता दुनिया में अद्वितीय थी और इसीलिए उसने उसे अपने काले महल में कैद कर लिया था। सुरभि का प्रेमी राजकुमार अर्जुन इस बुरी खबर से टूट चुका था। वह और सुरभि एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और विवाह करने वाले थे, लेकिन क्रूरिका की चालबाजियों ने उनके प्रेम को छीन लिया था। अर्जुन ने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय सुरभि को बचाएगा और उस दुष्ट चुड़ैल का अंत करेगा। पर क्रूरिका का महल कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए 5 जादुई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और हर परीक्षा पहले से ज्यादा कठिन थी। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस अंधकारमय रास्ते पर निकल पड़ा, जहां सिर्फ बहादुर और दृढ़ निश्चयी योद्धा ही जीवित बच सकते थे। पहली परीक्षा थी अग्नि की नदी। क्रूरिका ने जादू से एक जलती हुई नदी बना दी थी, जिसके पार जाना असंभव था। पानी की जगह आग लहरा रही थी और कोई भी उसमें कदम रखता तो जलकर राख हो जाता। लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने जादुई बर्फ के पत्थर का उपयोग किया, जिसे उसने अपने गुरु से प्राप्त किया था। वह पत्थर जैसे ही नदी में गिरा, अग्नि जम गई और अर्जुन सुरक्षित उस नदी को पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी भ्रम का वन। यह जंगल ऐसा था कि उसमें जाने वाला अपने रास्ते भूल जाता था और जीवन भर वहीं भटकता रहता था। लेकिन अर्जुन ने अपने हृदय की शक्ति से काम लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और केवल सुरभि का चेहरा याद किया। प्रेम की शक्ति से उसका मार्गदर्शन हुआ और वह बिना भटके जंगल से बाहर निकल आया। तीसरी परीक्षा थी राक्षसों की गुफा। वहां कई भयंकर दैत्य थे, जो किसी भी योद्धा को देखकर हमला कर देते थे। अर्जुन के पास एक जादुई तलवार थी, जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। उसने पूरी हिम्मत से उन राक्षसों का सामना किया और अपनी तलवार से एक एक कर सबका अंत कर दिया। आखिरकार वह गुफा पार करके आगे बढ़ा। चौथी परीक्षा थी मौन का द्वार। इस द्वार के पास आते ही हर व्यक्ति अपनी आवाज और सुनने की शक्ति खो देता था। यहाँ अर्जुन को बिना आवाज के सिर्फ इशारों और अपनी सूझबूझ से एक पहेली हल करनी थी। द्वार पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उन चिन्हों को समझकर सही मंत्र बोलने के लिए अपने हाथों से संकेत बनाए। मंत्र पूरा होते ही द्वार खुल गया। अब अंतिम परीक्षा थी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना। अर्जुन को एक जादुई आईने के सामने खड़ा किया गया, जहां उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई दिया। सुरभि उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि यह सब एक छलावा था और जैसे ही उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, आईना टूट गया और रास्ता खुल गया। अर्जुन अब क्रूरिका के महल में पहुंच चुका था। वहां वह दुष्ट चुड़ैल अपने सिंहासन पर बैठी थी और उसके सामने सुनहरे पिंजरे में सुरभि कैद थी। सुरभि की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उनमें उम्मीद की चमक आ गई। क्रूरिका जोर से हंसी। बहादुर राजकुमार, तुमने मेरी परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन मुझसे जीतना असंभव है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन क्रूरिका ने जादू से उसे हवा में उड़ा दिया। वह अपनी काली शक्तियों से अर्जुन को खत्म करने वाली थी कि तभी अर्जुन को याद आया कि उसकी तलवार पर देवताओं का आशीर्वाद है। उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा और तलवार अपने आप उसके हाथ में लौट आई। अर्जुन ने एक झटके में तलवार घुमाई और क्रूरिका के दिल पर वार किया। काली जादूगरनी चीखने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और देखते ही देखते वह राख बनकर उड़ गई। जादू के टूटते ही सुनहरा पिंजरा गायब हो गया और सुरभि आजाद हो गई।
वह दौड़कर अर्जुन के गले लग गई और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी सुरभि विजयी होकर अपने राज्य लौटे, जहां पूरे राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। जल्द ही दोनों का विवाह हुआ और वे हमेशा खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगे। क्रूरिका की बुरी ताकतों का अंत हो चुका था और प्रेम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।